ठीक है। होली का त्यौहार आज पूरा देश मना रहा है और मध्य प्रदेश में भी होली अलग अलग लेवल पे ट्राइबल कल्चर में अलग स्तर पर मनाई जाती है और हर ट्राइबल कल्चर में होली को अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि होलिका दहन के साथ ही होली का पर्व शुरुआत हो जाता है, होली के पर्व की, और उसके बाद फिर जो है दूसरे दिन एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया जाता है। लेकिन अगर आप आदिवासी कल्चर की बात करते हो तो मध्य प्रदेश के जो ट्राइबल्स हैं होली को 5 दिनों तक सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें मैक्सिमम ट्राइब्स होली को 5 दिनों तक मनाती है, लेकिन सभी ट्राइब की होली अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति जो आपको मंडला, डिंडोरी, बालाघाट के आसपास मिलेगा, और बैगाओं को तो आप सभी जानते हैं जो अपने आप को धरती पुत्र के नाम से भी कहते हैं। तो बैगा जनजाति इस होली के त्यौहार को 5 दिनों तक मनाती है और इन 5 दिनों को त्यौहार में वो बैगा देव को, है ना, जो उनके बैगा देवता होते हैं उनको पुकारते हैं और सभी गांव वाले एकत्रित होकर पहले उनको बुलाते हैं और फिर उनसे और प्रकृति माता से ये परमिशन लेते हैं कि क्या हम सेमर की डाल, मतलब जिस लकड़ी को वो जलाने वाले हैं उसकी डाल को काट सकते हैं। तो फिर वो प्रकृति से या बैगा बाबा से परमिशन लेके उस डाल को काटते हैं और फिर उसके बाद होलिका दहन करने के बाद होली का त्यौहार मनाते हैं, जिसमें फाग गायन और फाग की गायन के साथ साथ मांदार वगैरह के ऊपर अलग अलग जगह पर डांस परफॉर्म करते हैं पूरे क्षेत्र में। तो इसी को बैगाओं की होली कहा जाता है, ठीक, जिसमें वो पूजन पाठ किया करते हैं, अपने जो उनके लोकल फोक गॉड्स हैं उनका पूजन पाठ उसमें बहुत हद तक शामिल है। और उस बैगाओं में होली को एक खुशी के त्यौहार के मौके पे या खुशी का त्यौहार के रूप में जैसे सभी जगह माना जाता है, लेकिन उनमें भी प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस के फेस्टिवल के तौर पे उसको देखा जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की हमारी कोरकू ट्राइब, जो मैंने पहले भी बताया है कि कोरकू ट्राइब भी होली का त्यौहार 5 दिनों तक मनाती है। कोरकू ट्राइब जिसको आप सभी जानते हो मध्य प्रदेश के बैतूल, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, हरदा डिस्ट्रिक्ट में आपको कोरकू ट्राइब मिलती है। और यह जो कोरकू ट्राइब है यह भी होली के त्यौहार को 5 दिनों तक मनाती है, जिसमें ये लोग क्या करते हैं, रावण की पूजा भी किया करते हैं। उसके अलावा आप देखोगे कि कोरकू ट्राइब जब होली मनाती है तो जब वो होली का दहन करते हैं तो वो देखते हैं कि होली में जो डंडा लगा हुआ है वो किस दिशा में गिरता है, उससे वह ये देखते हैं कि इस दिशा में इस बार कितनी बारिश होने वाली है। इस तरीके से वह बारिश का प्रेडिक्शन भी होली के त्यौहार के साथ करते हैं और फिर अगले दिन धूमधाम से होली का त्यौहार मनाते हैं। और इसको अलग अलग दिनों पर अलग तरीक़ों से आसपास के इलाकों में मेले वगैरह के रूप में सेलिब्रेट करके भी होली का त्यौहार मनाते हैं और छोटे छोटे मेलों का भी इनके द्वारा लगाए जाते हैं और उसमें ये डांस परफॉर्म करते हैं जो इनके प्रोमिनेंट फोक डांसेस है। और इसी के साथ हमारा एक और ट्राइबल ग्रुप है जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी जनजाति समूह है, जिसको वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल ट्राइबल ग्रुप ऑफ एमपी भी कहा जाता है। नाम तो समझ ही गए होंगे, मैं भील ट्राइबल ग्रुप की बात कर रहा हूँ। और ये जो भील ट्राइबल ग्रुप है ये होली के त्यौहार को तो होली के पहले ही चालू कर देता है भगोरिया पर्व के रूप में, जो भगोरिया फेस्टिवल सेलिब्रेट कर देता है, जो 7 डेज फेस्टिवल होता है, जिसमें भगोरिया के अलग अलग फीचर्स, जिसमें गुलालिया, गोल गधेड़ो, उजाड़िया, इस तरीके से भगोरिया को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। जिसमें गुलालिया में यह एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, गोल गधेड़ो डांस होता है, मैकेनिज्म मैरिज होता है ना। इस तरीके से सभी मांदाल वगैरह के साथ जो है इस डांस को, भगोरिया डांस को लोग परफॉर्म करते हैं और एक दूसरे गुलाल लगाते हैं। और इसी भगोरिया फेस्टिवल को जो होली के समय होता है प्रणय पर्व के रूप में भी देखा जाता है, फेस्टिवल ऑफ लव के रूप में भी होली को जो हमारी मध्य प्रदेश का भील जनजाति समूह मनाती है। और फिर एक और जनजाति समूह है, जैसे हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश का गोंड। जब हम गोंड जनजाति की बात करते हैं तो गोंड आप सभी को पता है, गोंड खुद को क्या कहते हैं, कोयतूर, और कोयतूर का मतलब होता है पहाड़ों में रहने वाले लोग। पहाड़ों में रहने वाले मतलब नर्मदा की घाटी, सतपुड़ा, विंध्याचल में गोंड ट्राइब मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि गोंड ट्राइब के जो लोग हैं वो रावण की पूजा भी करते हैं, जैसे कोरकू ट्राइब भी करते हैं। और ये जो गोंड ट्राइब के लोग हैं, कई जगह गोंड ट्राइब जैसे छत्तीसगढ़ में बहुत देखा जाता है, हमारे यहाँ इतना मध्य प्रदेश में नहीं देखा जाता, छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाकों में, कि बिना कलर के होली खेली जाती है। आपने कभी सुना नहीं होगा बिना कलर के, लेकिन अगर आप थोड़ा इसको गूगल भी करोगे जाके, कई सारे न्यूज़पेपर्स ने, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर भी किया है कि बिना कलर के भी होली जो खेली जाती है, किसके द्वारा, गोंड ट्राइब के द्वारा। तो ये होली के अलग अलग रंग मध्य प्रदेश के जनजाति जो है आर्ट एंड कल्चर का फॉर्मेट है उसमें हमें दिखाई देती है। तो जैसे ही हम लोग देखते हैं तो ये जो आर्ट एंड कल्चर में हम लोग होली देखते हैं मध्य प्रदेश में, तो आपके जीवन में भी होली आप अलग अलग तरह से खेलते होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस तरीके से। और उसी के साथ आपके लिए होली स्पेशल उत्कर्ष लेके आया है कि अगर 21 मार्च से 28 मार्च के बीच आप उत्कर्ष का कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हो तो उसमें आपको 90% तक का डिस्काउंट और 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। इसी के साथ बुकशाला से भी आप बुक्स मंगा सकते हो, जिसमें अभी डिस्काउंट चल रहे हैं होली की महासेल में। इसी के साथ मेरे और पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद।